नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आज एक बड़ी अद्भुत चीज़ पता चली और इसलिए सोचा आपसे डिस्कस कर लूं। शायद आपने आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक या व्हाट्सएप पे आपने शायद ये कहीं पता चल गया होगा, पर तो भी मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि ये सच में ही बहुत ही अद्भुत चीज़ थी और नई चीज़ थी। आज तक जितना भी पता चला उनमें ये नई चीज़ थी। दोस्तों, हम सबको जो इस पूरे ब्रह्मांड का या पृथ्वी पे जो भी चीज़ हमें दिख रही है या जिन भी चीज़ों का हमें सेंस हो रही है, जिनकी चीज़ों का पता चल रहा है, या हमारी एग्जिस्टेंस जो यहाँ पे बनी हुई है, वो उसके पीछे एक ही चीज़ है कि हमारी सेंसेस जो आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं और जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं और हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर हम अनुभव करते हैं टच का, और सूंघते हैं हम नाक से। तो ये सारी सेंसेस हमारी लाइफ की जो स्टोरी है, ये इन्हीं सेंसेस का काम है। यही इस चीज़ को बरकरार रख रही हैं। अगर ये सारी सेंसेस बंद हो जाती हैं तो हमें इस ब्रह्मांड का कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम जान नहीं पाएंगे अपनी एग्जिस्टेंस को कि हम किस चीज़ के बीच एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जान नहीं पाएंगे। और एक तरह की साइलेंस हो जाएगी जब हमारी कोई सिग्नल्स बेसिकली ये जो इस ब्रह्मांड के जो भी सिग्नल हैं उनको प्रोसेस हो रहा है, वो सिग्नल ही कैच हमारी सेंसेस बेसिकली उन्हीं सिग्नल्स को कैच कर रही है और आगे फॉरवर्ड कर रही है। जहाँ पे एक जिस तरह कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इस तरह माइंड आगे फिर वो चीज़ है जिसे मन बोलते हैं, जो इन सिग्नल्स को प्रोसेस करके आगे इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को पास करता है, जिसका नाम अब ये सारा कलेक्टिव या फंक्शन है। इस कलेक्टिव फंक्शन को हम लाइफ कहते हैं। और हर ज़िंदगी की कहानी यहीं से बनती है। इन्हीं सेंसेस के कारण कहानी बन रही है, इन्हीं सेंसेस के कारण हम पहचान रहे हैं, इन्हीं सेंसेस के कारण हम आनंद ले रहे हैं। यही कारण है जीवन में जो भी आनंद ले रहे हैं इस पृथ्वी पे, वो इन्हीं सेंसेस के कारण हो रहा है। अच्छा खाना, इसी स्वादिष्ट भोजन में स्वाद को ढूंढना, पानी का गिल्लापन महसूस होना और रोशनी को देखना। रोशनी, जो सूरज की रोशनी, वो एक कारण है हमें सारी चीज़ों के नज़र आने का। तो जो चीज़ अभी पता चली है वो ये है कि हमारी सेंसेस जो डिज़ाइन की गई हैं वो पास्ट को देखने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। मतलब हमारी जितनी भी सेंसेस हैं वो प्रेजेंट में को नहीं देख रही हैं, वो पास्ट को देख रही हैं, चाहे वो कितने माइक्रो सेकंड ही पीछे क्यों ना हो, लेकिन है वो पास्ट। अब हम देखते हैं तो जैसे सपोज करिए सामने एक कोई चीज़ है जिसको हम देख रहे हैं, तो सूरज की रोशनी अब वो उसकी गति बड़ी तेज़ है, लेकिन वो उस वस्तु से टकराकर हमारी आँखों से अंदर जाके फिर ऑप्टिकल नर्व से गुजरते हुए सिग्नल, अब जो देखने का सिग्नल था वो किसी और केमिकल चीज़ में कन्वर्ट हो गया या इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट हो गया, फिर वो आगे अंदर कहीं किसी एक सेंट्रल जगह पे जाके प्रोसेस हो जाता है और वहाँ इमेज बनती है और वहाँ पे उसको देखा जा रहा है। इस सारे प्रोसेस में कुछ टाइम लग रहा है। तो यो चीज़ बेशक वो टाइम बड़ा कम लग रहा है, पर टाइम लग रहा है। कुछ माइक्रो सेकंड या कुछ नैनो सेकंड पुरानी घटना हमें अभी दिख रही है। जैसे कोई चीज़ हमें दिख रही है, जैसे सूरज को ही अगर हम देख रहे हैं, तो सूरज को अभी जो सूरज हमें दिखाई दे रहा है वो लगभग 9 मिनट 20 सेकंड पुराना सूरज है, अभी का सूरज नहीं है वो। और अगर अभी सूरज में कोई घटना घट चुकी है या सूरज लाटर से कि शट ऑफ हो गया, बंद हो गया, सूरज ने रोशनी देना बंद कर दी, तो वो चीज़ हमें 9 मिनट 20 सेकंड के बाद जाके पता चलनी है कि सूरज बंद हो गया। तो एक वो प्रेजेंट की घटना नहीं है, वो पास्ट की घटना हो रही है। तो इसी तरह कोई आदमी अगर बोल रहा है, हमसे कोई बात कर रहा है, तो वो हमें पता कितनी देर के बाद चल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड, अब वेलोसिटी, पहले तो वेलोसिटी ऑफ लाइट थी,
जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो उतनी गति से ही समय ने मूव किया और पास को उतनी गति से ही हम जो पास्ट है, जो चीज़ें हैं प्रेजेंट से पास्ट गई हैं। और इसलिए कोई चीज़ हमें दिखती है तो वो इतनी गति से समय जो पहले था वो हमें दिखा है, वो भी प्रेजेंट का नहीं दिखा है, प्रेजेंट में उसका बदल गया है। अगर वो चीज़ें बड़ी पास हैं तो वो समय बड़ा कम है, लेकिन है ज़रूर। अब साउंड की बात आती है कि कोई गीत गा रहा है तो साउंड जो है वो 235 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। तो अगर कोई 235 मीटर दूर गा रहा है तो हमें 1 सेकंड के बाद पता चल रहा है, जो उसने गाया है वो 1 सेकंड के बाद पता चल रहा है। तो यहाँ पे यहाँ पे भी हम पास्ट जो चीज़ जो इवेंट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, वो हमें अभी पता चला है। तो इसी तरह तमाम चीज़ें जो हम सेंस हो रही हैं वो इस तरह सेंस हो रही हैं कि वो पहले घट गई होती हैं और बाद में पता चलता है, वो साइमल्टेनियस पता नहीं चलता है। वो प्रेजेंट और पास्ट का यही डिफरेंस है कि प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं, प्रेजेंट की एट द सेम मोमेंट जैसे ही हुई विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम वो हमें पता चल जाए तो वो प्रेजेंट में है। और अगर हमें वो पास्ट की कोई घटना का पता चल रहा है तो वो थोड़ी देर पहले का वो घटना, वो इवेंट जो है वो थोड़ी देर पहले हो चुका है और अब जाके हमें पता चला है। तो ये बेसिक डिफरेंस अब आ गया हमारी लिविंग में। हम जीवन भर चीज़ों को पकड़ रहे हैं, कौन सी चीज़ों को पकड़ रहे हैं जो पहले की हो चुकी हैं, जो पास्ट में घटित हो चुकी हैं और अब जाके हम उनको पकड़ रहे हैं। तो ये देखते हुए हम ये कभी समझ नहीं पाते हैं जीवन में, और शायद यही चीज़ है कि हमें एक ऐसे स्थान पे जाना पड़ता है यहाँ पे हमें सेम मोमेंट पे पता चले, साइमल्टेनियसली कोई घटना हो तो उसी समय हमें पता चले। तो ये चीज़ एक ही जगह होती है जहाँ पे हम प्रेजेंट में हो पाते हैं। अदरवाइज़ हमारी पूरी ज़िंदगी पास्ट के पीछे भागते हुए ही बीत जाती है। इस तरह के एक्सप्लेनेशन से हमें ये पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी जो है, हम पूरी ज़िंदगी पास्ट की घटनाओं के पीछे भाग रहे हैं और पास्ट की घटनाओं को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसेस कुछ टाइम ले लेती हैं और जो साइंसेस जिन घटनाओं को पकड़ रही हैं, जिन इवेंट्स को देख रही हैं या पकड़ रही हैं, वो पास्ट में घटित हुए हैं और वो जिस समय घटित हुए हैं वहाँ से हमारी सेंसेस तक पहुँचने की का कुछ समय लगता है और वो इसलिए वो पास्ट में है। अब आगे बात है कि कहाँ पे ऐसा हो सकता है यहाँ पे घटना घट भी रही हो और साथ में पता भी चल रही हो। तो ये एक ही चीज़ है, एक ही जगह है जहाँ पे ये साइमल्टेनियस होता है, वो है ध्यान। ध्यान में जब यहाँ पे इवेंट हो रहा है और वहीं पे जो इवेंट को कर रहा है और वही जब इवेंट को सुनने वाला है या देखने वाला है तो वो चीज़ साइमल्टेनियस होगी। ध्यान में जब हम ध्यान की कोशिश करते हैं, जो चीज़ इन चीज़ों को प्रोसेस कर रही है, वहाँ पे जब हम ध्यान में आ जाते हैं, जब अपने माइंड के सेंट्रल पोजीशन पे हम पहुँचते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो पता भी उसी समय चल रही है। अगर कुछ चीज़ वहाँ पे हम कोशिश करते हैं बहुत इंटरनली हम कुछ सोचने की कोशिश करते हैं या कहने की कोशिश करते हैं, इमीडिएटली वो पता चल रही होती है साइमल्टेनियसली, उसमें टाइम का लैप्स कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे जो चीज़ हो रही है वो प्रेजेंट में हो रही है, हो भी रही है और पता भी उसी समय चल रहा है। तो ये ब्यूटी है इस चीज़ की, ये कंसेप्ट जो पूरा कंसेप्ट है ध्यान का या भक्ति का, और ये पूरी जो हमारा ब्रह्मांड है, ये कंसेप्ट इसी चीज़ पे टिका पड़ा है कि यो एनर्जी है, क्योंकि ब्रह्मांड पूरा एनर्जी से बना हुआ है और एनर्जी से बना हुआ ब्रह्मांड जो है, वहाँ की कोई भी घटना को हम जब जानने की कोशिश करेंगे तो वो पास्ट हो चुका होगा, वो पहले की हुई है। और जब हम अंदर आ जाते हैं, अपने ध्यान में आ जाते हैं, तो कोई भी घटना जब घटती है तो वो घटना घटाने वाला भी वहाँ पे है और उस घटना को देखने वाला और करने वाला दोनों या जानने वाला वहाँ पे सेम चीज़ है।
तो इसलिए वहाँ पे इवेंट जब होता है तो उसी समय पता चलता है, वहाँ पे समय का उपयोग नहीं होता। समय का जब उपयोग नहीं होता तो ये चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट में रहती हैं। तो ये एक कंसेप्ट है जो बहुत ही जिसको जब एक बार जानने के बाद थोड़ी सी हमारी समझ जो इस पूरा प्रोसेस है या पूरा जो ब्रह्मांड है उसके बारे में थोड़ी सी समझ, पूरी एग्जिस्टेंस, ये काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ है, इसके बारे में बहुत आगे बात होगी, पर ये पूरी चीज़ें समझने में थोड़ा सा ये चीज़ हमें काम करती है कि हमको बेसिकली प्रेजेंट पास्ट में रहने से हमने अपने आप को ये सोच के अपने आप को पास्ट से प्रेजेंट की थॉट थिंकिंग में लाना है। तो हमारे लिए चीज़ें ध्यान वगैरह या भक्ति करना या ये चीज़ें इनको अंडरस्टैंड या पूरे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ, आगे इसके ऊपर चल के और हमारी जर्नी अच्छी होने वाली है। बट ये एक चीज़ है जो हमें हमारी समझ को बदल देगी, हमारी समझ को बदलती है ये चीज़ समझने से। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।